अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसए स्किल मेंटोर। अब तक हमने एक्सरसाइज 1.2 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कहा था कि कर लेना, कोई इशू हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है। हमें क्या बताना है? बेस बतानी है और एक्सपोनेंट बताना है। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बेस होती क्या है और एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो पहले समझते हैं कि बेस क्या होती है। अगर हमारे पास कुछ इस तरह का वर्ड लिखा हुआ है 5x², ठीक है, जो यहाँ पे 5 होगा, ये 5 क्या होगा? ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x होगा। क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और ये जो x होता है, ये हमारे पास कोई वेरिएबल होता है। यहाँ पे अब ये पावर लगी हुई है, तो ये क्या है? पावर हमारे पास, ये पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं और पावर भी इसको कह सकते हैं, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट भी है। ठीक है, और ये हमारे पास एज अ बेस यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? बेस के तौर पर। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि जो हमारे पास नीचे नंबर लिखा होता है वो हमारे पास बेस कहलाती है, और जो उसके ऊपर पावर में नंबर आ रहा होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट कहलाता है। अब इसी तरह से हम इसके ऊपर यही चीज अप्लाई करते हैं और बस वन लाइन आंसर देना है। ये जस्ट फॉर एमसीक्यूज है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास जो इसका बेस है, अब बेस क्या है? जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो हमारे पास हमेशा बेस में आएगी। अब बेस किसके इक्वल है? 3 के। ठीक है, और जो हमारे पास पावर आ रही होगी, पावर हमारे पास क्या होगी? हमेशा एक्सपोनेंट। ठीक है, बस वन लाइन आंसर देना है इसका, और कुछ भी नहीं है इसमें। सिंपल, ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से है। अब इसमें हमारे पास बेस क्या है? अगर हम देखें तो बेस हमारे पास 1/2 है, और यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है जो कि पावर में दिया होता है? एक्सपोनेंट हमारे पास यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है? सिंपल वही चीज है। बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है? बेस हमारे पास यहाँ पे -30 दी हुई है। ठीक है, -30, और हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो क्या दिया हुआ है? 30। यही आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई करना है हमें रेडिकेंट और इंडेक्स को। रेडिकेंट और इंडेक्स में क्या डिफरेंस होता है, और रेडिकेंट क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है। अब जब भी हम इसको रूट की फॉर्म में लिखते हैं, फर्स्ट हम जब भी इसको रूट की फॉर्म में लिखते हैं, अब जो हमारे पास रूट की बाहर जो पावर होती है, ये जो भी रूट है, फर्स्ट करें स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, तो ये जो भी जिस भी फॉर्म का रूट होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? इसका इंडेक्स कहलाता है। और रूट के अंदर जो भी चीज मौजूद है वो हमारे पास इसके रेडिकेंट कहलाते हैं। सिंपल एक ही चीज है। ठीक है, अब इसमें आते हैं कि हमारे पास रूट के अंदर अब क्या दिया हुआ है? हमारे पास 5 दिया हुआ है, तो रेडिकेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? रेडिकेंट क्या हो जाएगा? 5। और इंडेक्स हमारे पास क्या है? इंडेक्स क्या हो जाएगा? जो हमारे पास रूट है, तो इसमें क्यूब रूट दिया हुआ है तो क्यूब रूट ही हमारे पास इंडेक्स है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है? अब दोबारा रेडिकेंट और लिखना है। रेडिकेंट, अब रेडिकेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है? अंदर वाली चीज, अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है? x/y। ठीक है, अब इंडेक्स लिखना है, तो इंडेक्स हमारी अंदर वाली चीज आ जाती है। इंडेक्स, इंडेक्स क्या है हमारे पास? 4। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी यही करना है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अंदर जो चीज दी हुई है वो हमारे पास क्या होगी? हमेशा रेडिकेंट। ठीक है, और जो हमारे पास बाहर चीज दी हुई है वो हमारे पास क्या कहलाएगी? हमेशा इंडेक्स। तो रेडिकेंट हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? x², y और z। पूरी चीज जो होगी वो हमारे पास रेडिकेंट में आ जाएगी। और इंडेक्स जो हमारे पास रूट दिया हुआ है, तो रूट हमारे पास कौन सा है? ये 5th रूट है जो कि 5 आ जाए। ये हमारा आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमारे पास दिया हुआ है ट्रांसफॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमने क्या करना है? इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? जो हमारे पास इसमें इंडेक्स दिया होगा, हम यहां से इंडेक्स को खत्म करेंगे, इंडेक्स को खत्म करके हम इसको एक्सपोनेंट में ले आएंगे। कैसे करेंगे वो? अब फर्स्ट करें, इसका एक्सपोनेंट हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स क्या है? 2 होगा। अगर कुछ भी नहीं है रूट के अंदर तो 2 है। जैसे
मल्टीप्लाई में अगर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है एक्स से, तो वहां पे एक्स के साथ क्या मौजूद होता है, 1 मौजूद होता है। ठीक है, इसी तरह से रूट का भी यही होता है कि यहाँ पे अगर कुछ भी रूट मौजूद नहीं है तो ये कौन सा होता है, स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, अब ये जो रूट हटता है, अगर हम इस रूट को हटाएंगे तो इसमें पावर क्या आ जाएगी, पावर 1/2 लगा देंगे। ठीक है, जब भी रूट हटेगा तो पावर 1/, स्क्वायर रूट के बदले हम क्या लगा देंगे, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट के बदले क्या लगा देंगे, 1/2 स्क्वायर। अगर यहाँ पे क्यूब रूट होगा तो क्या लगा देंगे, 1/3। इसी तरह से अगर फोर्थ रूट होगा तो क्या लगा देंगे, 1/4। ठीक है, तो हम इसको इसी तरह से लेके चलेंगे। अब हमारे पास कौन सा है, स्क्वायर रूट है, तो हम क्या लगा देंगे, पावर में 1/2। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आए। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, x अपॉन y, इनकी पावर यहाँ पे क्या दी हुई है, पावर 5 ऑलरेडी दी हुई है, और यहाँ से क्या आएगा, 1/2 आएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x अपॉन वाई, 5 1 जा 5, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, अब थर्ड इसी तरह से चेक करें कि थर्ड हमारे पास क्या दिया हुआ है, y अपॉन एक्स, पावर क्या दी हुई है, -5, और इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -1/3। ठीक है, अब ये जो पावर यहाँ पे क्या है, -5 है, -5 इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो इससे बेहतर है कि हम इसको अल्टरनेट में रखें। तो मैं क्या कर देता हूँ, y को ऊपर ले आता हूँ और x को नीचे ले जाता हूँ, पावर तो सेम ही है दोनों के ऊपर। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगी, x अपॉन वाई पावर -5/3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, x वाई जेड। ठीक है, वाई जेड पावर क्या दी गई है यहाँ पे 7। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 7, तो वाई जेड पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 7/3। ठीक है, इसी तरह से ये है 27, पावर क्या आ जाएगी 1/9। तो यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है, 64 है। ठीक है, तो -64। ठीक है, स्क्वायर दिया हुआ ऑलरेडी, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1/3 से, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -64 2/3। ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं करना, जिस फॉर्म में हमारे पास दिया होगा हम उसी फॉर्म में इसको लिख देंगे 2m। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे होगा 1/3 से। ठीक है, तो 1/2 पावर क्या आ जाएगी m/3। अब फर्स्ट करें, यहाँ m की जगह पे अगर हमारे पास 10 दिया होता तो हम इसको रिप्लेस किससे कर देते, 10 से। अब m दिया हुआ है तो हम m की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक्स वाई पावर क्या दी हुई है 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 1/5 से, क्योंकि फिफ्थ रूट है। ठीक है, एक्स वाई पावर क्या आ जाएगी 3/5। यही हमारा आंसर है इसमें। और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 4/3। अब देखो, मैं इस रूट को हटाता हूँ, इस रूट के बदले मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, और इसके ऊपर रूट में दोबारा लगा देता हूँ क्यूब वाला, ये एज इट इज आ जाएगा। ये बाहर वाला मैंने रूट लगा दिया और ये अंदर वाले रूट के बदले 1/2 लिख दिया, क्योंकि रूट के बदले हमने क्या लिखना है, 1/2 लिखना है। ठीक है, आगे मैं क्या करता हूँ, अब 4/3। ठीक है, ये 1/2 एज इट इज आ गया। अब मैंने मल्टीप्लाई, मैं इस रूट को भी हटा रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1/3 से। तो ये जब सोल्व होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो 1 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई होंगे तो 6 आ जाएगा, 1/6। ठीक है, 4/3। ठीक है, 1/6, यही हमारा आंसर। ठीक है।